ईमानदारी की आला मिसाल। ताजर को पैसों से भरा थैला बाजार से मिला, बगैर किसी लालच के असल मालिक को वापस कर दिया। घर की तरफ जा रहा था, कपड़े का थैला था भरा हुआ, उठा के साइड पे उसको हाथ लगाया तो देखा तो उसमें ना पैसे हैं, कापियां बनी हुई थी। ताजर अतीक हैं, उनकी कबाड़ की दुकान है। उनसे बात करेंगे कि ये जो पैसों का थैला इन्हें मिला है, असल जो मालिक थे उन तक कैसे पहुंचाया। मगरिब की नमाज पढ़ के घर की तरफ जा रहा था, कपड़े का थैला था भरा हुआ, गाड़ी गुजरने लगी थी ऊपर से, तो मैंने गाड़ी वाले को इशारा किया रुक जाएगा, उसके बम्पर के नीचे ना फंस ना जाए। तो उठा के साइड पे करने की नीयत से ना उसको हाथ लगाया तो देखा तो उसमें ना महसूस हुआ कि पैसे हैं, कापियां बनी हुई थी। उठा के तो मैं अपनी शॉप पे ले आया हूँ और मैं थोड़ी देर के लिए घर चला गया, इधर ही पड़ा हुआ था। मैंने उसको ना चेक नहीं किया, गौर नहीं किया, इतना तो पता चल गया तो पैसे, क्योंकि किनारे से फटा हुआ था वो। थोड़ी देर बाद में नमाज का टाइम हो गया, ईशा का, नमाज पढ़ने चला गया हूँ। नमाज पढ़ के आया हूँ तो इधर ना मियाँ बीबी ना घूम रहे थे, मुझे महसूस हुआ कि लगता है इन्हीं का है, कि फिर भी ना उन्होंने वो प्लास्टिक वाले से पीछे से पूछा है, उनको बताया था मैंने कि कोई बंदा ऐसा नजर आए ना मशकूक तो आपने मुझे बता देना। थैला जो है वो अकेले ही खोला या मार्केट में लोगों को? मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया था, वो ऐसे ना परेशानी के हाल में घूम रहे थे। पता करवाया बंदे से, बंदे को दूसरी दुकानदार को कहा, मैं पूछे इस तरह से कुछ गिर गया है थैला पैसों का, मोटरसाइकिल पे हम जा रहे थे, वो पर है ना जंप लगा, वो गिर गया। अपने साथ वाली दुकान है, मेरे भाई शबाज हैं, उनको बुलाया, मैंने कहा ऐसे ऐसे ये मामला है, इनका पैसों का थैला वो मेरे पास मौजूद है, लेकिन अब इनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम पूछेंगे, कोई निशानियाँ बताएंगे, फिर हम इनको पैसे लुटा देंगे मार्केट की यूनियन के बंदों को बुला के। वो हुआ भी इसी तरह में, हमने उनको उनके शबाज की दुकान में बैठाया, उनसे पूछा है, हमने लिखा है कितने कितने पैसे, कौन कौन से पैसे कितने हैं। उसके बाद फिर मैंने मार्केट के सदर को, नईम बाबर को और जवेस नियारे को बुलाया, जो जो उन्होंने बताया था उसी तरह उनकी पेमेंट। तो इसमें कोई दुकानदार ऐसे भी थे जिन्होंने वो पैसे देखे और आपको उन्होंने कहा हो कि इन पैसों को खुद रख लें? कई हैं ऐसे बंदे जिनके दिल में है कि हमें मिलते, हमने तो देने नहीं थे। असल मालिक आगे उनके हवाले किया 4 बंदों के सामने, उनकी तस्वीरें भी बना ली, हमने मूवी बनाई, उनका नंबर भी लिया। हमारे दिल में तो ऐसी कोई बात ही थी नहीं, अगर होती तो हम साफ ही कहते थे, इनकार ही हो जाते। वो तो कोई और ही कागज का थैला था या कोई कपड़े का थैला था, हमने तो देखा नहीं। फैमिली को आपने पैसे लुटाए हैं, तो वो फैमिली के एक्सप्रेशन क्या थे, वो क्या उनका रद्द अमल क्या था? तो वो ना बहुत परेशान थे, बंदा तो ऐसे ही गुमसुम ही था। जो मिसेस थी था साथ में, वो रो रही थी, बहुत बहुत परेशान थे वो। जब उनको बताया कि हाँ है तो उनके चेहरे पे खुशी आई, मुस्कुराहट आई। तो वो काम क्या करता था बंदा और कहाँ से आया? वो बता रहा था कि मैं रेल बाजार से पुरानी कापियां लेता हूँ, उनको फ्रेश करके उधर ही वापस दे के आता हूँ, वो जो बेचते हैं ना नए नोट वगैरह। वो अमाउंट जो थी वो हजारों में थी या लाखों में? 1,73,000 रुपये पूरी अमाउंट थी। उन्होंने बताया, कहता है हमें ना 99% कन्फर्म है कि इसी रोड पे हमारे पैसे गिरे हैं। 125 पे था वो, थैला झटका लगा है, जंप लगा है, आगे से गिरा है, पिछले टायर ऊपर से गुजर गया। उसको याद आया घर जाके, फिर वो घर से वापस आया। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਥੈਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਸਦਰ ਨਈਮ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗਈ ਉੱਥੇ। यूनियन ने एफिशिएट किया और साढ़े अपने मैंबर नूं, साढ़े तो रोड के उत्ते कोई भी जो अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ गिर जाती है, साड़ी हद तक कोशिश होंदी है कि जिहड़ा उहदा मालक आ अल्लाह की रज़ा वास्ते उन्हें पहुँचाई जाए। इस रोड का कोई ट्रेनिंग सेशन ऐसा करते हैं कि जो पहले भी लोगों के पैसे और चीज़ें मिली हैं उन तक वापस पहुँचाई असल मालकान तक? तुहाडी गल असीं इतफाक करते हैं, साढ़े जिहड़े मैंबरान ने एक तो पहले ईमानदार ने, लेकिन असीं गाए बगाए उन्होंने कहते रहने हैं, ट्रेनिंग करते रहीदा उन्हां दी कि यार अगर अल्लाह ना करे किसी की कोई चीज़ गिर जाए ਉਹਦੇ ਤਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਔਰ ਰਸੂਲ ਵਾਸਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਲ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਵਲਡੀ ਪੁਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਕਿ ਥੈਲਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆਇਆ ਫੌਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ 1,000 रुपया भी नहीं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। आपके दिल में कैसे आया जो आपने सोशल मीडिया पे ये वीडियो डाली और उसमें पूरा पैगाम दिया आपने, जो ये वीडियो वायरल की, इसका मकसद क्या था? इस तो पहले ना सानू ना 5.5 लाख रुपया लब्भा सी, वो साडी यूनियन नूं लब्भा
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅਮਾਨਤ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੂਜ਼ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ईमानदारी वो ताड़ा सदका जारी है। ये जो जिसके पैसे थे, इसको क्या आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि ये पैसे वाकई इसके गिरे हैं? जी सर पूरी तस्दीक करके फिर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पैसे देते गए ने। यहाँ पे लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और ये जो हमारे भाई हैं इन्होंने बहुत ईमानदारी का सबूत पेश किया है कि जिनकी अमानत थी उसमें इन्होंने खुद खयानत नहीं की, खोल के भी नहीं देखा। जिनकी वो अमानत थी उनसे सारी तफसील पूछी, बकाया रिटर्न लिखा और जैसे जैसे उन्होंने लिखवाया था वैसे हमने फिर वो खोला, उसमें देखा वो वैसे ही मुकम्मल सारी रूटीन में वैसी पेमेंट थी। फिर हमने उनको मिल के उनके आईडी कार्ड वगैरह लेके नंबर वगैरह लेके उनके हवाले कर दिया। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਥੈਲਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਲਸੂੜੀ ਸ਼ਾਹ ਰੋਡ ਤੇ। ਉਹ ਆ ਵੀ ਦੇਰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, 2-3 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਵਿੱਚ 1000 ਦੇ 5000 ਦੇ 50 ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੋਟ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ। 1,75,000 रुपया ਸੀ, बड़ी रकम थी साढ़े वास्ते, तो मेहरबानी उन्होंने ताजरां दी जिन्होंने सानू वापस कर दी। पैसे क्या किसी थैले में डाले हुए थे आपने? वो पैसे गिरे कैसे? 2 थैले सन, एक डिग गया, एक दा पता ही नहीं लगा। जाके उत्थे दुकान ते देखा तो पता लगा कि एक थैला ही गायब आ। फिर उसे रूट से दुकान वाले ने दस्सिया। क्या तासुरात थे जब आपके भाई ने आपको बताया या आपके घर वालों को बताया कि मेरे पैसे गिर गए हैं? वो जो 1.5-2 घंटे का टाइम था वो आपका कैसा गुजरा? ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਡਿੱਗੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ 50,000 ਹੋਏ ਤੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ। बहुत ज़्यादा टेंशन सी, लेकिन जो पैसे मिले तो सारे बहुत ज़्यादा खुश हो गए फिर कि शुक्र अल्लाह दा, सानू पैसे साढ़े वापस मिल गए हैं।